तो भाइयों और उनकी बहनों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने प्यारे से चैनल केमिग्राम में। और आज के इस वीडियो में हम सॉल्यूशन का सबसे लास्ट वाला पार्ट लेकर आ गए और सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा। ये सॉल्यूशन का न्यूमेरिकल का पार्ट 4 है और यहां पे हम पूरी तरह से वेंट ऑफ फैक्टर की बात करने वाले। तो सबसे पहले देखते हैं ये वेंट ऑफ फैक्टर है क्या। ठीक है, देखो हुआ क्या था। ये पूरे चैप्टर में हम दो पार्ट पढ़ रहे हैं, एक पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन और दूसरा पढ़ रहे हैं हम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। एक्चुअल में जो न्यूमेरिकल तुमको पूछे जाते हैं वो मोस्टली ज्यादा करके पूछे जाते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी से। अब कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी थोड़ा सा इसका थियोरी पार्ट समझते पहले, क्योंकि कहां से आया ये वेंट ऑफ फैक्टर, ये सब है क्या, तो ही हम न्यूमेरिकल पाएंगे और कौन कौन से फॉर्मूले यूज हुए। तो उसके लिए थोड़ा सा 5 मिनट का थियरी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट। अब देखो हो क्या रहा था, सॉल्यूट हमारे पास दो तरह के होते हैं। सॉल्यूट कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। एक होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, एक कैसा होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, और एक होता है इलेक्ट्रोलाइट। सॉल्यूट कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। एक होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है इलेक्ट्रोलाइट। वाह, कौन सा होता है, इलेक्ट्रोलाइट। बच्चों कौन सा होता है, एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट एक इलेक्ट्रोलाइट। सर नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब ऐसे सॉल्यूट जिनको सॉल्वेंट में डालने के बाद वो डिसोशिएट नहीं होते, अलग नहीं होते, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यूरिया ले लिया मैंने, क्या ले लिया, यूरिया ले लिया, शुगर ले लिया, ग्लूकोज फ्रक्टोज जो भी शुगर ले लो, ठीक है। अगर शुगर को तुम पानी में डालोगे तो क्या कभी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, कभी नहीं कंडक्ट करते, ठीक है, क्योंकि वो अपने आयंस में वो अलग अलग होते ही नहीं है। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ऐसे सब्सटेंस जिनको पानी में डालोगे तो वो अपने आयंस में टूट जाएंगे, या फिर ऐसे सब्सटेंस जिसको पानी में डालने के बाद इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। जैसे NaCl हो गया, NaCl सॉल्ट, नमक खाते हो कि नहीं खाते हो, मीट, ठीक है, तो ये क्या हो गया, मराठी में इसको मीट बोलते हैं, ठीक है। NaCl को जब मैं पानी में डालूंगा, अगर मैंने NaCl के एक मॉलिक्यूल को डाला तो मेरे को एक Na+ मिलता है और एक Cl- मिलता है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं मिलता, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और ये जो सॉल्ट है, जितने भी तरह के सॉल्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट अलग तरीके से कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी दिखाता है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट अलग तरीके से प्रॉपर्टी दिखाता है। तो जब तक हमने नॉन इलेक्ट्रोलाइट को डाला था तब तक तो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही हमने सॉल्यूट के तौर पे इलेक्ट्रोलाइट को डालना स्टार्ट किया, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में चेंजेस आने लगे। क्या आने लगे, चेंजेस आने लगे। और यही सब जो चेंजेस है इसी के बारे में वेंट ऑफ ने पढ़ा और उसने बोला कि मैं ठीक करके देता हूं ना, क्या करना है इसमें। तो वहां से अपने पास एक टर्म आया जिसको हम कहते हैं वेंट ऑफ फैक्टर। क्या कहते हैं, वेंट ऑफ फैक्टर। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे। किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। तो अब देखते हैं वेंट ऑफ फैक्टर होता क्या। वेंट ऑफ फैक्टर मतलब तुम्हारे पास ना कोई भी सब्सटेंस होने दो, इलेक्ट्रोलाइट होने दो या फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, वेंट ऑफ फैक्टर लगा डाला तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी झिंगा लाला। समझ में आ रहा है, मतलब चाहे तुम्हारे पास इलेक्ट्रोलाइट होने दो या फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट होने दो, अगर तुम वेंट ऑफ फैक्टर लगा दोगे तो तुमको कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और वेंट ऑफ फैक्टर है क्या, वेंट ऑफ फैक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते सबसे पहले आई। कैसे रिप्रेजेंट करते, आई। इसने क्या बोला, किसी भी सॉल्यूशन का अगर तुमको कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी निकालना है, हम ये चैप्टर में कितने तरह के कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे, 4।
पहला कौन सा पढ़ रहे हैं, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो देखो इसने क्या बोला, अगर मेरे को लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालना है, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैसे निकालते हैं, डेल्टा पी अपॉन पी इक्वल टू क्या करते थे, W2 इनटू में क्या करते थे M1 अपॉन में क्या करते थे M2 इनटू क्या करते थे W1। लेकिन ये फॉर्मूला कहां पे यूज करोगे, जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा। क्या होगा, नॉन। तो इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या बोला, इलेक्ट्रोलाइट के लिए वेंट ऑफ ने जस्ट इसके आगे आई लगा दो, काम खत्म हो जाएगा। तो अगर मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट है और उसमें मेरे को रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यूज करना है, तो ये फॉर्मूला बन गया। ऐसे ही देखो एक और फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, डेल्टा टीबी किसके बराबर होता है, केबी इंटू एम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, केबी इंटू एम। लेकिन ये फॉर्मूला कब काम करेगा, जब हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा। इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये प्रॉब्लम करेगा थोड़ा, तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए वेंट ऑफ फैक्टर लगा दो। तो नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आई इंटू के बी। ऐसे हमारे पास एक फॉर्मूला कौन है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम है। अगर ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तब तो ठीक है, लेकिन जैसे इलेक्ट्रोलाइट आएगा तुमको यहां पे क्या लगा देना है, आई लगा देना है। और ये आई निकालते कैसे, कैलकुलेट कैसे करते वो मैं अभी बताऊंगा। ये पाई का मतलब क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। पाई का वैसे वैल्यू क्या था, पाई इक्वल टू क्या था, MRT। लेकिन ये किसके लिए रहेगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अगर इलेक्ट्रोलाइट आया तो यहां पे क्या यूज कर लोगे, आई। अब देखो यहां पे फॉर्मुलेस बहुत सारे आ गए, मैं अब बताता हूं, ध्यान से सुनना। इस पूरे चैप्टर में, हमारे चैप्टर में कितने फॉर्मूले हम यूज करने वाले, हमारे चैप्टर में ना हम ये 2 फॉर्मूले यूज करने वाले। कितने फॉर्मूले यूज करने वाले, ज्यादा करके जो हमारा न्यूमेरिकल है वो किस पे गिवन है। तो पहला न्यूमेरिकल किस पे, कुछ न्यूमेरिकल अपने को ये वाले फॉर्मूले पे यूज करना है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम लिखने का, और जस्ट आगे आपको क्या लगाना है, आई लगाना है। और एक फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, पाई इक्वल टू MRT, और जस्ट इसके आगे क्या लगा देना है, आई लगा देना है। जैसे आई लगाओगे काम खत्म। और ये आई निकालते कैसे, देखो आई निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका है। जब भी मेरे को कुछ ऐसा दिया रहे, मान लो NaCl दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, NaCl का 1 मोल दिया हुआ है। अपने को मालूम है NaCl किस में टूटेगा, Na प्लस और Cl माइनस। तो एक Na प्लस एक Cl माइनस बनेगा। अभी कितने में टूट रहा है, 1 और 1। तो NaCl के लिए I का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। अगर मान लो KCl दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, KCl को तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, KCl टूट कर क्या हो जाएगा, K प्लस बन जाएगा, Cl माइनस बन जाएगा। एक मॉलिक्यूल लिया था तो एक K प्लस एक Cl माइनस, कितना मिल गया अपने को, I का वैल्यू यहां पे 2। अगर मान लो NaNO3 होगा तो क्या करोगे, NaNO3 है, अलग करो पहले, Na प्लस आ जाएगा, NO3 माइनस आ जाएगा। अगर एक मॉलिक्यूल लिया तो कितने बन रहे, टूट के 2, तो यहां पे I का वैल्यू कितना हो गया, 2। अगर मेरे पास Na2SO4 जैसा कुछ आया तो, Na2SO4 जैसा कुछ आया तो क्या करेंगे, Na2SO4 जैसा कुछ आया तो अपने को मालूम है एक Na किसमें टूटेगा, 2Na प्लस, और SO4 किसमें टूटेगा, SO4 2 माइनस। ये 2 मॉलिक्यूल है और ये 1 मॉलिक्यूल है, तो इसके लिए I का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। अगर मेरे पास AlCl3 है तो इसका I निकालना है तो कैसे निकालोगे, अपने को मालूम है एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज आएगा, Cl के ऊपर -1 चार्ज आएगा, ऐसे 3 आएंगे। तो ये 1 हो गया और ये 3 हो गया। तो यहां पे I का वैल्यू कितना हो गया, 4। I का वैल्यू निकालने के लिए, वेंट ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या करने का, मॉलिक्यूल को डिसोशिएट कर देने का। एक एग्जांपल डिसोशिएट वाले पे आता है, कुछ कुछ एग्जांपल एसोसिएशन पे भी आते हैं, बट तुम्हारे सिलेबस में इतने ज्यादा नहीं, तुमको बहुत कम से पार्ट दिए हैं। बस याद रखो आई का वैल्यू पहले कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक बार आई का वैल्यू फाइंड आउट करने आया तो मैं क्या बोल रहा हूं, तुमको सिर्फ ये 2 फॉर्मूले ज्यादा यूज होने वाले। पहला फॉर्मूला कौन सा है, डेल्टा टीएफ। डेल्टा टीएफ इक्वल टू क्या है, I इंटू के एफ इंटू एम। आपको डेल्टा टी एफ गिवन होगा,
के एफ गिवन होगा, एम गिवन होगा, आई पूछ लेगा, या फिर आई गिवन होगा, के एफ गिवन होगा, मोलैलिटी गिवन होगा, डेल्टा टी एफ पूछ लेगा, मोलैरिटी गिवन होगा, आर दिया रहेगा, टी दिया रहेगा, पाई पूछ लेगा, कुछ भी ऐसे कर सकता है। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले सबसे ज्यादा यूज होने वाले, सबसे ज्यादा यूज होने वाले फॉर्मूले यही दो है। और अगर इसको मैं और एक्सपांड करूं तो देखो पाई किसके इक्वल है, पाई इक्वल टू आई मोलैरिटी। मोलैरिटी को कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। कैसे लिखते हैं मोलैरिटी को, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम। और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को कैसे लिखते हैं, तो मास अपॉन मोलार मास लिखते हैं। तो मैं ये m की जगह पर क्या कर सकता हूं, ये रख सकता हूं। जैसे ही मैं ये रखूंगा तो मुझे और एक फॉर्मूला क्या मिलेगा, W2RD अपॉन में क्या मिलेगा, M2 इंटू वी। ये फॉर्मूला कब यूज करना है, क्या ये चैप्टर में यूज भी करना है, तो हाँ, ये वाला फॉर्मूला आप तब यूज करोगे जब आपको मोलार मास पूछा गया है और ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट का ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है। किसका ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है, इलेक्ट्रोलाइट का। तो आपको सबसे पहले आई का वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर W2 दिया रहेगा, R दिया रहेगा, T दिया रहेगा और M2 निकालोगे। तो एक ये वाला फॉर्मूला ज्यादा यूज होने वाला है, ये वाला यूज होने वाला है, और एक दो न्यूमेरिकल ऐसे हैं जिसमें ये वाला फॉर्मूला भी यूज होने वाला है। ओके, तो जितने भी फॉर्मूलेज यूज होने वाले थे वो सारे फॉर्मूलेज मैंने आपको वेंट ऑफ फैक्टर के लिए एटलीस्ट अपने सिलेबस में जितना है वो सब बता दिया है। तो आइए एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं। ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व प्रॉब्लम का प्रॉब्लम नंबर 2.10 है, और देखते हैं यहां पे क्या बोल रहा है। पहले क्वेश्चन में गिवन क्या है, 0.2 मोलार एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KCl। अब देखो ये जो KCl है, ये KCl कौन है, इलेक्ट्रोलाइट है। कैसे पहचानते हैं, जितने भी सॉल्ट है ना, जितने भी सॉल्ट है, NaCl, KCl, MgCl2, CaCl2, जितने भी सॉल्ट है सबके सब इलेक्ट्रोलाइट है। मतलब यहां पे वेंट ऑफ फैक्टर का यूज होने वाला है। तो 0.2 m, स्मॉल m का मतलब होता है मोलैलिटी, कैपिटल M का मतलब होता है मोलैरिटी। तो हमें यहां पे मोलैलिटी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.2 मोलार। आगे बढ़ते, फ्रीजेस एट -0.680। फ्रीजेस मतलब ये जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट TF का वैल्यू कितना दिया है, -0.680 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट वेंट ऑफ फैक्टर, हमें क्या कैलकुलेट करना है, वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर मतलब आई निकालना है, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब पाई निकालना है। मतलब इस न्यूमेरिकल में आई पाई दोनों निकालना है। क्या निकालना है, आई पाई दोनों निकालना है। और टेम्परेचर कितना दिया है, 0 डिग्री सेल्सियस। क्या दिया हुआ है, 0 डिग्री सेल्सियस। देखो मैंने क्या बोला था, एक फॉर्मूला ये वाला यूज करोगे, डेल्टा TF इक्वल टू आई इंटू KF इंटू M। एक ये वाला फॉर्मूला यूज करने का, और पाई निकालने को बोलेगा तो आई इंटू MRT यूज करने का। क्या यूज करने का, आई इंटू MRT। अब ध्यान से देखना, मेरे पास TF दिया हुआ है, क्या TF से मैं डेल्टा TF निकाल सकता हूं, तो बहुत आराम से निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं, डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा TF का फॉर्मूला होता है TF नॉट माइनस TF। क्या फॉर्मूला होता है, TF नॉट माइनस TF। और TF नॉट का वैल्यू मैंने आपको बहुत पहले दूसरे तीसरे पार्ट में, इस पार्ट में भी बताता हूं। अगर नहीं कुछ भी दिया होता है तो आपको कितना रखना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 माइनस TF का वैल्यू देखो यहां पे दिया हुआ है, TF का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.680। तो यहां से मुझे डेल्टा TF का वैल्यू कितना मिल गया, 0.680 मिल गया। ना मुझे कैलकुलेट करना है वेंट ऑफ फैक्टर। देखो मेरे पास डेल्टा TF दिया हुआ है, मुझे आई का वैल्यू वेंट ऑफ फैक्टर फाइंड आउट करना है, और मेरे पास मोलैलिटी गिवन है। मोलैलिटी कितना दिया हुआ है, 0.2 मोलार। और ये जो KF है इसको हम लोग बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। और एक्वस सॉल्यूशन के लिए ध्यान से सुनना, एक्वस सॉल्यूशन के लिए KF का वैल्यू 1.86 होता है। अगर एग्जाम में नहीं गिवन होगा तो उसको रट्टा मार लो, KF का वैल्यू गिवन होगा ही होगा एग्जाम में। अगर बाई चांस नहीं दिया है
तो केएफ का वैल्यू एक्वस सॉल्यूशन के लिए कितना होता है 1.86। मतलब मेरे को केएफ पता है, मेरे को एम पता है, मेरे को डेल्टा टीएफ पता है और मुझे आई निकालना है और आई का वैल्यू यहां पे पुट करके मुझे पाई निकालना है। बस इस न्यूमेरिकल में इतने ही फॉर्मूले यूज होने वाले। अब देखो कैसे रखेंगे, तो सबसे पहला वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। पहला वाला फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, डेल्टा टीएफ इक्वल टू आई इंटू में केएफ इंटू एम। तो आई किसके बराबर हो गया, डेल्टा टीएफ अपॉन में क्या करेंगे केएफ इंटू में क्या कर देंगे मोलालिटी। अब फटाफट से वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो डेल्टा टीएफ का वैल्यू कितना मिला है 0.680 अपॉन में केएफ का वैल्यू कितना बोला आपने 1.86 और मोलालिटी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.2। इसको इधर पे ही मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 जा कितना हो गया 12, 2 8 जा कितना हो जाएगा 16, 16 और 1 कितना हो जाएगा 7, 17 हो गया, 2 1 जा 2, 2 और 1 कितना हो गया 3। एक पॉइंट है यहाँ पे, 2 पॉइंट है 1 2 3, ठीक है ये आ गया। तो आई का वैल्यू कितना मिल गया अपने को 0.680, चाहिए तो पॉइंट हटा दो तो 680 डिवाइड में कितना हो जाएगा 372। अभी फटाफट से लॉग कैलकुलेशन कर लेते, चाहिए तो अब इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो या फिर लॉग कैलकुलेशन कर लो। तो आई का वैल्यू देखो कितना होगा, लॉग ऑफ 680 माइनस में क्या होगा लॉग ऑफ 372। अब लॉग ऑफ 680 कितना हो जाएगा, तो 2.68 का जीरो देखेंगे, किसका देखेंगे 68 का जीरो। तो 68 का जीरो कितना मिलेगा 8325, कितना आ जाएगा 8325 माइनस 37 का 2 देखेंगे, 37 का 2 कितना मिलता है अपने को, ये मिलता है 5705, कितना मिलता है 5705। अब इसको फटाफट से माइनस करेंगे, 5 में से 5 गया तो 0, 2 में से 0 गया 2, 3 में से 7 जाएगा तो 6 आएगा, इधर 7 में से 5 गया तो कितना आएगा 2 और 2 में से 2 गया तो 0। अभी इसका फटाफट से एंटीलॉग निकालेंगे। तो एंटीलॉग निकालने का बाद किसका एंटीलॉग निकालने का है 26 का 2 का 0, ये अपने को मिलता है 1828। कितना मिलता है ये 1828। ये पहले डिजिट के बाद पॉइंट लगाया और इनटू में कितना था 10 और यहां पे जो भी होता है वो लिख देते हैं। तो आई का वैल्यू कितना आ जाएगा 1.828 लिखूं या फिर मैं इसको राउंड ऑफ करके 1.83 भी बोल सकता हूं। कितना बोल सकता हूं 1.83। अब देखो मेरे को पहला वाला पार्ट मिल गया, वेंट ऑफ फैक्टर का वैल्यू मिल गया। नाउ नेक्स्ट अभी मुझे क्या निकालना था, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब पाई का वैल्यू निकालना। अब पाई का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो पाई निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, पाई निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास I इंटू एम आर टी। क्या फॉर्मूला है I इक्वल टू एम आर टी। लेकिन अब देखो यहां पे ना अपने को मोलैलिटी गिवन है। क्या गिवन है मोलैलिटी, और यहां पे मोलैरिटी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है मोलैलिटी गिवन है और यहां पे मोलैरिटी। तो देखो डरने का नहीं रे बाबा बिल्कुल भी। अब देखो पाई निकालना है तो आई, अभी मोलैरिटी किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में होता है वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या होता है वॉल्यूम। तो मैं m की जगह पर N2 इंटू आर इंटू टी अपॉन वी रख सकता हूं क्या, आराम से रख सकता हूं। तो देखो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पाई इक्वल टू आई इंटू N2 अपॉन वी इंटू आर टी। अभी N2 किधर से आएगा, देखो 0.2 मोलाल। 0.2 मोलाल का मतलब क्या होता है 0.2 मोल। 0.2 मोलाल मतलब 0.2 मोल, और ये मोल कौन है N2। तो 0.2 मोलाल मतलब नंबर ऑफ मोल भी कितने हो जाएंगे 0.2, और वॉल्यूम कितना लेने का, तो वॉल्यूम का वैल्यू पुट करने का 1। कितना पुट करने का 1 पुट करने का। 1 क्यों पुट करने का, क्योंकि जब वॉल्यूम आपको नहीं दिया रहेगा तो मान के चलने का कि ये सब कुछ 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। किसमें प्रेजेंट है 1 लीटर, और 1 लीटर का वैल्यू, 1 लीटर का वैल्यू मतलब वॉल्यूम ही है ना, तो वॉल्यूम का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा।
तो ये सारे फॉर्मुलेज में यहाँ पे पुट करेंगे तो देखो पाई का वैल्यू निकालना है, आई का वैल्यू कितना निकाला 1.83 इनटू N2 का वैल्यू नंबर ऑफ मोल कितना लेना है तो 0.2 लेना है, आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू 0.08205 यूज करने वाले, आई थिंक बुक में 206 यूज किया है, कहीं पे 205 यूज किया है, कहीं पे 206 यूज किया है, तो तुम एक काम करो 205 यूज करो क्योंकि हमने यही किया। और टेम्परेचर का वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 273, बाकी सब में लॉग लगा डालो तो ये क्या हो जाएगा log ऑफ 1.83 प्लस log ऑफ 0.2 प्लस log ऑफ 0.08205 प्लस log ऑफ कितना आएगा 273। अभी सबका log लिखेंगे, सबका क्या लिखेंगे हम log लिखेंगे, तो सबका log लिखेंगे तो 1.83 इसका log कितना आ जाएगा, इसको ब्लैक मार्कर से यूज करता हूं, ठीक है। देखो log ऑफ 1.83 मतलब कितना हो गया 0.18 का 3 देखना है, किसका 3 देखना है 18 का 3 देखेंगे। एटीन का 3 मिलता है अपने को 2625, कितना मिल जाएगा ये 2625 आ जाएगा, प्लस log ऑफ 0.2 मतलब कितना होगा 12 और 2 मतलब 20 का 0 देखेंगे तो 20 का 0 कितना होता है 3010, log ऑफ 0.08205 ये कितना हो जाएगा 12 ये 9141, इतने बार ये नंबर आया ना कि ये नंबर का log ही बाहर हो गया। फिर log ऑफ 27 का 3 तो ये कितना हो जाएगा 2.27 का 3, 27 का 3 कितना आता है 4362, कितना आएगा 4362। अभी फटाफट से सबको ऐड कर लो, 5 0 1 6 और 2 कितना हो गया 8, देखो 5 और 1 6 हो गया और 2 कितना हो गया 8 हो गया, 2 और 1 कितना हो गया 3, 3 और 4 कितना हो गया 7, 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, कैरी आ गया 1, 1 और 6 कितना हो गया 7, 7 और 1 कितना हो गया 8, 8 और 3 कितना हो गया 11, 11 में से कैरी कितना आ गया 1, 1 और 2 कितना हो गया 3, 3 3 कितना हो गया 6, 6 और 9 कितना हो गया 15, 15 और 4 कितना हो जाएगा 19 और देखो कैरी कितना आ गया था 1, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, बार 1 बार 2 और 2 और 1 3, 3 और बार 1 बार 2 टोटल मिलाकर हो जाएंगे 0 और यहां पे क्या लगा देंगे हम एंटीलॉग, क्या लगा देंगे एंटीलॉग। अभी एंटीलॉग किसका देखेंगे 0.91 का 3 का 8 देखेंगे, किसका देखेंगे 0.91 का 3 का 8, तो 0.91 का 3 और मेन डिफरेंस में 8 देखेंगे तो अपने को मिलेगा 8185 और 15 दोनों ऐड करने के बाद अपने को मिल जाएगा 8200, कितना आ जाएगा 8200, मतलब अपना जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 8200 और यहाँ पे पॉइंट इनटू में क्या कर देंगे 10⁻⁴, तो पाई का वैल्यू अपने को मिल गया 8.2, कितना मिल गया 8.2। बस इस न्यूमेरिकल में आय और पाई यही दोनों निकालना था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं निकालना है। ये अपना प्रॉब्लम नंबर 2.10, इसके बाद हम लोग देखेंगे अभी 2.11। तो प्रॉब्लम नंबर 2.11 में क्या दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ते इसको। 0.01 मोलाल एक्वस फॉर्मिक एसिड सॉल्यूशन, अपने पास एक फॉर्मिक एसिड का सॉल्यूशन है और अगेन स्मॉल एम मतलब क्या, तो स्मॉल एम का मतलब मोलैलिटी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.01 मोलाल। फॉर्मिक सॉल्यूशन फ्रीज हो रहा है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट मतलब टीएफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है -0.021 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यहां पे अल्फा निकालना है। देखो अल्फा निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, अल्फा इक्वल टू I-1, क्या फॉर्मूला है अल्फा इक्वल टू I-1 अपॉन में क्या करते हैं n-1। I का मतलब क्या होता है वेंट ऑफ फैक्टर,
N मतलब कितने नंबर ऑफ मोल में वो डिसोशिएट हो रहा है या फिर एसोसिएट हो रहा है। तो फॉर्मिक एसिड के लिए N का वैल्यू 2 होता है, ठीक है। फॉर्मिक एसिड के लिए N का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे 2 होगा। तो 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 ऑलरेडी वो कितना हो जाएगा 1। अपने को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना और KF का वैल्यू दिया, मतलब देखो N का वैल्यू तो मेरे को वैसे ही पता है कितना होगा फॉर्मिक एसिड के लिए 2, निकालना क्या है I, और I का वैल्यू अभी अभी निकाला। कैसे निकाला, डेल्टा TF इक्वल टू क्या होता है I इंटू KF इंटू में क्या होता है M। मेरे को KF पता है, M पता है, डेल्टा TF मैं निकाल सकता हूं, यहां से I निकालूंगा, I का फॉर्मूला यहां पे पुट कर दूंगा, हो गया खत्म काम। तो देखो क्या किया हमने यहां पर, ध्यान से देखते हैं। पहले TF था, TF से क्या निकालेंगे, डेल्टा TF। क्या निकालेंगे, डेल्टा TF। कैसा निकालेंगे, TF नॉट माइनस TF कर देंगे। अभी TF नॉट का वैल्यू कितना आएगा 0, माइनस TF का वैल्यू कितना है माइनस 0.021, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, तो डेल्टा TF का वैल्यू कितना मिल जाएगा मुझे यहाँ पे 0.021, ये मिल गया डेल्टा TF। अब मुझे निकालना था I, तो I कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला है, डेल्टा TF इक्वल टू I इंटू KF इंटू में कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे M। तो I किसके बराबर होगा, डेल्टा TF अपॉन में क्या होगा KF इंटू में क्या हो जाएगा मोलालिटी। फटाफट से सारे वैल्यूज पुट करते हैं। डेल्टा TF का वैल्यू कितना निकाला हमने 0.021, KF का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1.86, मोलालिटी का वैल्यू कितना है 0.01। देखो मैं क्या काम करता हूं, ये 1 का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो कितना आएगा, सेम वही नंबर आ जाएगा। यहां पे 2 पॉइंट है, यहां पे भी 2 पॉइंट है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, 2 डिजिट के बाद, तो टोटल 4 डिजिट के बाद पॉइंट आने वाले हैं। अब अगर मेरे को यहां से पॉइंट हटाना है तो यहां पे 10,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहां पे 10,000 से कर रहे हैं तो यहां पे भी 10,000 से मल्टीप्लाई करने का। जैसे ही 10,000 से मल्टीप्लाई करूंगा ये हट जाएगा, यहां पे भी ये हट जाएगा, तो मेरे को मिलेगा क्या I इक्वल टू 210 मिल जाएगा, और नीचे डिवाइड में क्या मिल जाएगा 186 मिल जाएगा। 210 कैसे आ गया, तो 1 2 3 डिजिट हट गया और एक 0 था तो एक्स्ट्रा लग गया, तो कितना आ जाएगा 210 और कितना आ जाएगा 186। इसको चाहिए तो तुम डायरेक्टली कैंसिल कर लो या फिर लॉग ले लो। तो लॉग ऑफ कितना आएगा 210 माइनस क्या आएगा लॉग ऑफ 186। अब लॉग ऑफ 210 कितना दिया हुआ है, तो ये आएगा 2.21 का 0, 21 का 0 कितना मिलेगा 3222, कितना मिल जाएगा 3222, माइनस ये कितना मिलेगा 18 का 6, 18 का 6 कितना आएगा 2695, कितना आ जाएगा 2695। अभी फटाफट से इसको माइनस करो, 2 में से 5 गया तो कितना आएगा 7, 12, 1 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा 2, 11 में से गया, इधर भी 1 में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा 5, इधर 2 था 2 में से 2 गया तो कितना हो गया 0, और 2 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 0। इसका एंटीलॉग निकाल लो फटाफट से। तो आई का एंटीलॉग निकालेंगे किसका 0.05 का 2 का 7, तो अपने को कितना मिल जाएगा 1129, कितना आएगा 1129। ये लगाया पॉइंट इनटू में 10⁻⁻⁴, तो आई का वैल्यू कितना मिल गया 1.129। मैं इसको राउंड ऑफ करके 1.13 भी ले सकता हूं, 1.129 था उसको राउंड ऑफ करके कितना ले लिया 1.13। अभी देखो मेरे को आई का वैल्यू मिल गया, क्या निकालना था अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू क्या होता है आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। मैंने क्या बोला फॉर्मिक एसिड के लिए एन का वैल्यू 2 रहेगा, तो वैल्यूज पुट करो, तो ये कितना हो जाएगा 1.13 माइनस 1, और ये कितना होगा 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, तो बचा कितना अल्फा इक्वल टू 1.13 माइनस 1, और 1.13 में से 1 माइनस कर दोगे तो कितना मिल जाएगा 0.13। खत्म, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल था। तो प्रॉब्लम नंबर 2.12 में देखो क्या दिया हुआ है 3.4 ग्राम ऑफ CaCl2, 3.4 ग्राम ऑफ CaCl2 मतलब मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है। W2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3.4 ग्राम,
डिजोल्व इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर। 2.5 लीटर ऑफ वाटर मतलब वॉल्यूम का वैल्यू दिया हुआ है 2.5 लीटर एट 300 केल्विन। 300 केल्विन मतलब टेम्परेचर भी दिया हुआ है। व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन? क्या पूछ रहा है अपने को? पाई। क्या पूछ रहा है? पाई। ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब पाई। और आगे वेंट ऑफ फैक्टर दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर मतलब आई का वैल्यू। वेंट ऑफ फैक्टर मतलब आई का वैल्यू। आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2.47। और निकालना क्या हमको? पाई निकालना है। क्या निकालना है? पाई। तो पाई कैसे निकालेंगे? देखो, पाई निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था? आई कर दो और इनटू में एम आर टी कर दो। आई के मल्टीप्लीकेशन में क्या कर दो? एम आर टी। एम कौन है यहां पे? तो एम का मतलब होगा मोलैरिटी। क्या होगा? मोलैरिटी। अब देखो, प्रॉब्लम ये है ना, यहां पे मोलैरिटी डायरेक्ट दिया नहीं है, मतलब नंबर ऑफ मोल दिया नहीं है, यहां पे W2 दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया है। तो देखो, ये वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने और एक बताया था पाई का एक फॉर्मूला ये यूज करने का, और जब मोलैरिटी को एक्सपांड करोगे तो पाई इक्वल टू आई इंटू में W2 RT अपॉन M2 इंटू वी। देखो, याद करो, याद करो, बोला था कि नहीं बोला था? बोला था ना, ऐसा वाला फॉर्मूला यूज होगा। देखो, अपने को W2 पता है, यस। V पता है, यस। M2 निकाल सकते हैं ना? M2 किसका निकालना है? CaCl2 का। तो CaCl2 का मोलार मास कैसे निकालेंगे? देखो, क्लोरीन का कितना होता है? एटॉमिक मास 35.5 होता है। क्लोरीन के 2 एटम है तो इंटू 2 कर देंगे, और प्लस कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है, 2 इंटू ये करोगे 71, और 40 कितना हो जाएगा? 70 और 1 और 40 111 हो गया। तो अपने को मोलार मास भी मिल चुका है। कितना मिला हुआ है? 111। कितना मिला हुआ है? 111। मतलब अपने पास W2 है, V है, M2 दिया हुआ है, R पता है, T पता है, I पता है, और पाई निकालना है। सिंपल, सारे वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करो और काम खत्म। क्लियर? तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम यहाँ पे? इसको थोड़ा और भी एक्सपांड करके लेते हैं, इसको चौड़ में लिखते हैं। ठीक है, एकदम। क्या हो जाएगा? पाई इक्वल टू आई इंटू में W2 इंटू में R इंटू में T अपॉन में M2 इंटू V। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, सारे वैल्यू पुट कर देते हैं आप। तो पाई का वैल्यू आई की जगह पे कितना रखेंगे? 2.47। W2 की जगह कितना रखेंगे? 3.4। R की जगह 0.08205। T की जगह रख देंगे 300। ये मार। M2 की जगह पे कितना रख देंगे? तो यहां पे रखेंगे 111, और V की जगह पे कितना रख देंगे? 2.5। कितना रख देंगे? 2.5। फटाफट से सब कैलकुलेशन करेंगे। अगर थोड़ा और सिंपल बनाना है तो ये देखो, ये 25 है, ये 300, कट कर दो, कितने बार में आ जाएगा? टोटल 12। अब 25 का कितना बन गया इधर पे? 0.1। 0.1 इधर मल्टीप्लाई करोगे तो अपने को कितना मिल जाएगा? ऊपर 2.47, नीचे 3.4, ऊपर 0.08205 इंटू में 12, और नीचे कितना आ जाएगा? 11.1 आ जाएगा। और इससे सिंबल में क्या ही करूं, तो इसका फटाफट लॉग ले लेंगे। तो क्या आ जाएगा? लॉग ऑफ 2.47 प्लस लॉग ऑफ 3.4 प्लस लॉग ऑफ 0.08205 प्लस लॉग ऑफ 12 माइनस लॉग ऑफ 11.1 आ जाएगा। तो अब सबका लॉग लिखेंगे फटाफट से। तो पाई इक्वल टू, देखो, लॉग ऑफ 2.7 कितना मिलेगा? 0.24 का 7 देखेंगे। किसका देखेंगे? 24 का 7 कितना मिलेगा अपने को? 3820। लॉग ऑफ 3.4 तो कितना मिलेगा? 34 का 0। 34 का 0 कितना मिलेगा अपने को? 5315। ओके। लॉग ऑफ 0.08205 तो ये कितना आ जाएगा? बार 2.82 का 0 का 5। 82 का 0 का 5 रट्टा है ना अपने को, कितना? 9141। लॉग ऑफ 12 कितना हो जाएगा? 1.12 का 0। 12 का 0 कितना आ जाएगा? 0792।
माइनस 11 पॉइंट मतलब 11 का 1 देखेंगे तो वो कितना आ जाएगा 1.0453, कितना आ जाएगा 0453। अब यहां पे ये करो प्लस करो तो देखो कितना मिलेगा 5 और 1 6 और 2 कितना हो गया 8, 2 और 1 कितना हो गया 3, 3 और 4 कितना हो गया 7, 7 और 9 कितना हो गया 16 का कितना आ जाएगा 6, कैरी कितना आ गया 1, 8 और 1 कितना हो गया 9, 9 3 कितना हो जाएगा 12, 12 1 कितना हो जाएगा 13, 13 और 7 कितना हो गया 20, ठीक है 20 का कितना आ गया 2, 2 और 3 कितना हो गया 5, 5 5 कितना हो जाएगा 10, 10 और 9 कितना होगा 19, 19 में कितना आ गया 9, अभी 1 बचा है 1 और 1, देखो 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 और बार 2 कट गया सब 0, और इसमें से किसको माइनस करना है अपने को 1.0453 को माइनस करना है, किसको माइनस करना है 1.0453 माइनस करो ना, फिर कितना आएगा देखो 8 में से 3 जाएगा तो 5 आएगा, 6 में से 5 जाएगा तो 1 आएगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6 आएगा, 8 में से 0 जाएगा तो 8 आएगा, और 0 अब ये देखो इसने 0 में से -1 जाएगा तो बार 1 आएगा, और लास्ट में हम लगा देंगे एंटीलॉग। तो एंटीलॉग किसका देखेंगे 86 का 1 का 5, 86 का 1 का 5 कितना मिलेगा 7269, कितना मिलेगा 7269, इनटू में क्या करेंगे 10⁻⁻1, और ये अपने को कितना मिल जाएगा 0.7269, कितना मिल जाएगा 0.7269, चाहिए तो इसको 0.73 भी बोल सकते हैं, कितना बोल सकते हैं राउंड ऑफ करने के बाद 0.763, ये क्या था पाई था, पाई का वैल्यू किस में रखना अपने को एटीएम में, तो अपने को ऑस्मोटिक प्रेशर भी मिल गया, खत्म। अब देखो प्रॉब्लम नंबर जो 2.13 है उसका जो क्वेश्चन है ना वो बहुत बड़ा है, आंसर ना ऐसे देखकर बता सकते हो, कुछ सॉल्व ही नहीं करना है, और ऐसे न्यूमेरिकल ना तुमको एमसीक्यू में मिलेंगे, 1 मार्क्स के लिए जो एमसीक्यू आते हैं ना वहां पर मिलेंगे। देखो क्या दिया हुआ 4 कंपाउंड दिया हुआ है, कितने कंपाउंड दिया हुआ है 4, और पूछ रहा है किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और किसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ज्यादा होगा और किसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन किसका कम होगा। क्या करने का, कुछ नहीं करना है, इसमें केसीएल है, केसीएल को अलग करोगे तो एक के प्लस बनेगा, एक सीएल माइनस बनेगा, अगर मैंने 0.1 मोल लिया तो 0.1 मोल के प्लस बनेगा और 0.1 मोल के सीएल माइनस, मतलब इसको डिसोशिएट करोगे तो तुमको कितना मिलेगा 0.2 मोलाल, कितना मिलेगा 0.2 मोलाल। NaCl है, NaCl के एक मॉलिक्यूल को तोड़ोगे तो एक Na प्लस मिलेगा, एक Cl माइनस मिलेगा। अब न्यूमेरिकल में 0.05 दिया हुआ है तो 0.05 Na प्लस आएगा और 0.05 Cl माइनस आएगा, दोनों को मिलाओगे तो कितना आ जाएगा 0.1 मोलाल, तो ये कितना आ गया 0.1 मोलाल। AlPO4 दिया है, अब देखो AlPO4 का क्या होता है, इसको जब भी अलग करोगे तो एक Al+3 मिलेगा और एक PO4 3 माइनस मिलेगा, क्लियर। अब एक मॉलिक्यूल है तो एक एक मिलता, और यहां पे एक दिया ही है तो ये टोटल मिलेंगे कितने 2 मोलाल, तो यहां पे क्या कर दोगे डिसोशिएट होने के बाद कितने मिलेंगे ये 2। MgSO4 दिया हुआ है, MgSO4 को कैसे अलग करते हैं, तो MgSO4 को अलग करोगे तो Mg2 प्लस मिलेगा और SO4 2 माइनस मिलेगा। अगर एक होता तो एक ये देता एक ये देता, लेकिन 0.1 है तो 0.1 ये मिलेगा और 0.1 ये मिलेगा, और दोनों मिलके कितना हो गया 0.2 मोलाल। तो सबको ना पहले ऐसा अलग कर लेने का, सबको पहले क्या कर लेने का अलग। अब अपने को क्या बोल रहा है, किसका मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन किसका मैक्सिमम है और फ्रीजिंग पॉइंट किसका मिनिमम है। अब देखो ध्यान से, एक छोटे से कॉन्सेप्ट है, इन सब में से जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा है डिसोशिएट होने के बाद जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा है उसी का फ्रीजिंग पॉइंट मिनिमम होगा। मतलब डिसोशिएशन के बाद
डिसोसिएशन इनवर्सली किसके प्रोपोर्शनल होता है, फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब इसका सबसे ज्यादा डिसोसिएशन होने के बाद 2 मोलाल आ रहा है, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या रहेगा, सबसे कम रहेगा, मिनिमम रहेगा। और बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन में मैक्सिमम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन किसका रहेगा, मैक्सिमम, सॉरी उल्टा बता दिया मैंने। फ्रीजिंग पॉइंट के लिए आपको सबसे कम वाला वैल्यू देखना है। कौन सा वैल्यू देखना है, कम वाला। तो कम वाला वैल्यू ये वाला है, ये फ्रीजिंग पॉइंट वाला है। और बॉइलिंग पॉइंट के लिए आपको ये वाला देखना है। तो यहां पे कितना आ जाएगा, 2 इसका मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा और इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा। तो NaCl का फ्रीजिंग पॉइंट मिनिमम और AlPO4 का बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम। कैसे, ये सबसे मिनिमम है और ये क्या है, सबसे ज्यादा है। खत्म हो गया, ठीक है। तो आ गए हम लोग सॉल्यूशन के सबसे लास्ट वाले न्यूमेरिकल पे, सॉल्व प्रॉब्लम के, और देखते इसको भी खत्म करते हैं ना, क्या है ही है इसके अंदर। देखो ध्यान से, क्या दिया हुआ है, एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ KBr। किसका, कंप्लीट डिसोसिएशन, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KBr। मतलब हमारे पास एक KBr करके इलेक्ट्रोलाइट है, उसका कंप्लीट डिसोसिएशन है। कंप्लीट डिसोसिएशन मतलब क्या, ये एक KBr लिया तो एक पूरा किस में टूट जाएगा, K प्लस, और पूरा किस में टूट जाएगा, Br माइनस में। तो यहां पे देखना I का वैल्यू, अगर मैंने इसका 1 मोल लिया तो एक K प्लस बनेगा, एक Br बनेगा। मतलब यहां पे I का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 2। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, मोलैलिटी। और फ्रीजिंग पॉइंट कितना दिया हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट का वैल्यू -2.95। तो TF का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -2.95 डिग्री सेल्सियस। यहां से हम क्या निकालेंगे, डेल्टा DF। और डेल्टा DF कैसे निकालेंगे, TF नॉट माइनस क्या करेंगे, TF। अभी TF नॉट का वैल्यू कितना रखने का, 0, माइनस TF नॉट का वैल्यू कितना रखने का, 0, और ये कितना रखने का, -2.95। दोनों का वैल्यू पुट कर दो तो ये कितना होगा, 2.95। ये डेल्टा TF का वैल्यू मिल गया। हमें मोलैलिटी निकालना है, तो क्या फॉर्मूला है, डेल्टा DF इक्वल टू I इंटू में KF इंटू में मोलैलिटी। और KF का वैल्यू पता है ना, अगर नहीं दिया होगा तो एक्वस सॉल्यूशन बोलेगा तो कितना रखने का, 1.86। तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा, I हमें किसका वैल्यू निकालना है, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी किसके बराबर होगा, डेल्टा DF अपॉन में I इंटू में क्या हो जाएगा, KF। अब सारे वैल्यू पुट कर दो। डेल्टा DF का वैल्यू कितना निकाला है, 2.95। I का वैल्यू कितना आया, 2। KF का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1.86। यहां पे वैल्यूज पुट करेंगे तो M इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2.95। और इसको मल्टीप्लाई कर दो यहीं पे, तो ये कितना आ रहा था, 3.72। कितना आ रहा था, 3 पॉइंट हटाना है, हटा दो। तो ये कितना हो जाएगा, 295 अपॉन में कितना हो जाएगा, 372। कुछ डायरेक्ट कैलकुलेट करना है, कर दो। मैं तो लॉग से करूंगा। तो लॉग ऑफ कितना हो जाएगा, 295 माइनस में क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 372। फटाफट से वैल्यूज रख दो फटाफट से। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 295 मतलब कितना आएगा, 2.29 का 5, 29 का 5 कितना आता है, 4698। 4698। 37 का 2 कितना आएगा, 37 का 2, 37 का 2 मिलता है अपने को 5705। 5705। फटाफट से इसको माइनस करो, 8 में से 5 गया तो आएगा 3, 9 में से 0 गया तो 9, 6 में से 7 जाएगा तो 9 आ जाएगा, इधर 3 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा, 8। अब इसने कैरी दिया तो इधर कितना बचेगा, इधर 1 बचा, 1 - 2 करेंगे तो बार 1। और इसका एंटीलॉग निकाल लेंगे, तो एंटीलॉग किसका लेंगे, 89 का 9 का 3। किसका लेंगे, 89 का 9 का 3। और ये कितना मिलता अपने को, 7930। और यहां पे क्या कर देंगे हम, 10⁻⁻1। 10⁻⁻1 जैसे ही करेंगे ये अपने को मिल जाएगा 0.7930। 0 लगाना है तो लगाओ, नहीं तो मत लगाओ। और मोलैलिटी है तो इसका यूनिट हो जाएगा मोल पर केजी। क्या यूनिट हो जाएगा, मोल पर केजी। खत्म हो गया।
ठीक है। तो देखो ये वीडियो में, ये पूरे वीडियो में हमने पार्ट 4 लिया और इसके अंदर हमने वेंट ऑफ फैक्टर से जितने भी सॉल्व प्रॉब्लम से रिलेटेड न्यूमेरिकल है वो पूरे के पूरे कंप्लीट कर दिए। और सॉल्यूशन के जो न्यूमेरिकल है वो अपने को टोटल 4 पार्ट लगा, लेकिन 4 पार्ट में हमने पूरे सॉल्यूशन को कंप्लीट कर लिया है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वाले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नए चैप्टर का न्यूमेरिकल बता देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।